नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया अनफिल्टर में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी राष्ट्रीय कार्रवाई की जिसने पूरे देश में नई हलचल पैदा कर दी है। ये अभियान भारत की सुरक्षा नीति का एक ऐसा अध्याय है जिसे अब न्यू इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में देश का माहौल एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है। भारत में चल रहा वो व्यापक ऑपरेशन जिसके तहत अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान और उनकी वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार द्वारा शुरू किया गया ये विशेष अभियान, जिसे SIR सिक्योर इंडिया रिकॉन इनिशिएटिव कहा जा रहा है, शुरू होते ही कई राज्यों में अचानक बड़ी गतिविधि देखने को मिली। अवैध बस्तियों में रहने वालों ने 2 ही दिनों में अपने ठिकाने खाली करना शुरू कर दिए। कई जगहों पर तो आलम यह था कि जहां कभी हजारों लोग रहते थे, वहां अब गिनती के 10-15 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता के सियालदा जैसे भीड़-भाड़ वाले स्टेशन पर भी स्थिति अचानक बदल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर खालीपन उन्होंने वर्षों में पहली बार देखा है। कई इलाकों में अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 30 से 35% आबादी वो लोग थे जो बांग्लादेश या अन्य देशों से बिना अनुमति भारत आए थे। अब जब अभियान तेज हुआ तो इन बस्तियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। यदि आप इस तरह की जियोपॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी गहन जानकारी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें नई रिसर्च लाने का हौसला देता है। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भारत में कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से नहीं रह सकता, और अब यही नीति जमीनी स्तर पर अमल में लाई जा रही है। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात है, इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू कर दी गई थी। उच्च स्तरीय एजेंसियों ने सैटेलाइट सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक डेटा, एड्रेस वेरिफिकेशन और AI ट्रैकिंग सिस्टम्स की मदद से एक विस्तृत लिस्ट तैयार की थी। किसी को कोई चेतावनी नहीं दी गई, बस एक सुबह पूरे देश में एक ही आदेश पहुंचा, ऑपरेशन SIR कमेंस। इसके बाद देश भर में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई। बिना वैध कागजों के यात्रा पर तुरंत रोक लगा दी गई। बांग्लादेश सीमा के आसपास के गांवों में रातों रात हलचल बढ़ गई। कुछ लोग बांग्लादेश की ओर भागने लगे, जबकि कुछ ने स्वयं अधिकारियों के पास जाकर शरण की अपील की। बांग्लादेश प्रशासन ने चिंता जाहिर की, लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। इस अभियान में कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह प्राथमिकता दी गई है। SIR टीम में इमिग्रेशन अधिकारी, गृह मंत्रालय, स्थानीय प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञ एक साथ काम कर रहे हैं। हर कार्यवाही कैमरे पर रिकॉर्ड की जा रही है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। फर्जी ID और अवैध नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। कई शहरों में टेम्परेरी वेरिफिकेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पकड़े गए लोगों को कानूनी सहायता भी प्रदान की जा रही है ताकि प्रक्रिया कठोर हो लेकिन अमानवीय न लगे। देश के कई हिस्सों में लोग राहत की सांस ले रहे हैं। लंबे समय से जो सुरक्षा और सामाजिक तनाव बना हुआ था, वो अब कम होता नजर आ रहा है। कई विशेषज्ञ इसे 1971 के बाद भारत का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक करेक्शन कह रहे हैं। विदेशी मीडिया में से न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन, इंटरनल बॉर्डर डिसिप्लिन मॉडल और न्यू इरा ऑफ सिक्योरिटी रियलिज्म जैसे नाम दिए जा रहे हैं। सरकार अब दूसरे चरण की तैयारी में है, जिसमें सीमा सुरक्षा को स्थायी रूप से मजबूत किया जाएगा। स्मार्ट बाउंड्री सिस्टम्स, ऑटोमेटेड सर्वेलेंस और आधुनिक सेंसर तकनीक हर चौकी पर लगाई जा रही है। यह अभियान सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक संदेश है। भारत अब सजग है, संगठित है और निर्णायक है। दोस्तों, ये था आज का पूरा विश्लेषण। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे और भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर हम गहराई से शोध करके आपके लिए वीडियो लाएं, तो चैनल इंडिया अनफिल्टर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, इंडिया।